साथियों यहाँ पर हम एमपी वर्ग 2 का पेपर हल करेंगे 24 तारीख का, जो कि सेकंड शिफ्ट का है। और लगभग 10 से 15 मिनट में अपने 30 क्वेश्चन हल कर लेंगे। और आप लोगों को संस्कृत पेडागोजी या फिर संस्कृत से संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं, सारे के सारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे वीडियोज़ देखें। और प्रत्येक वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हल कराए गए हैं और थ्योरी भी है। तो लगभग आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और सिलेबस तो पूरा है 100%, लेकिन अधिकतर आपके परीक्षा उपयोगी जो है आपका, उसमें से लगभग इतना पेपर फंसेगा ही फंसेगा। लगभग सारा सिलेबस कवर किया हुआ है, तो आप लोग वो देखें जिससे आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो। चलें ये प्रश्न कवर कर लेते हैं जो कि वर्ग 2 में पूछे गए थे। इससे आपको वर्ग 2 का जो लेवल रहा वो पता चलेगा। और इसी प्रकार से प्रश्न वर्ग 3 में पूछे जाने हैं, तो आपको इस प्रकार की तैयारी करने हैं। और जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनसे संबंधित सारे टॉपिकों को आपको पढ़ना है। देखें, द्विध्रुवी विकार, बाइलोपर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है? ऑप्शन में दिया है मनोदशा, अधिगम, व्यक्तित्व या विचार। तो यह एक मनोदशा का विकार है। ये सही उत्तर रहेगा पहला वाला। मूड जिसे बोलते हैं मनोदशा, उसका विकार है। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? स्थिर मानसिकता विराम को बदला नहीं जा सकता। पहला, स्थिर मानसिकता केवल असफलता देती है। प्रौढ़ मानसिकता बुद्धि को परिभाषित करती है। या फिर प्रौढ़ मानसिकता सफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है, सुधारने और विकसित होने का अवसर देती है। क्या रहेगा सही? यहाँ पर करेक्ट यही रहेगा, चौथे नंबर वाला। प्रौढ़ मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है और सुधारने और विकसित होने के अवसर देती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक सिद्धांत है? देखिए, एक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया, तो आपको सिद्धांत भी रटने हैं। तो वंडूरा का सिद्धांत है। सामाजिक सिद्धांत जो है किसका है? ये वंडूरा का सिद्धांत है। आगे चलते हैं। रूही 11 महीने की बच्ची है और वह प्रत्येक सफ़ेद तरल वस्तु को दूध कहती है। रूही के द्वारा अवधारणा किस प्रक्रिया का कौन सा प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया है? रूही के द्वारा अवधारणा का या फिर अवधारणा विकास की प्रक्रिया का कौन सा स्वभाव बताया गया है, ये आपको बताना है। विश्लेषण, अमूर्तीकरण या सामान्यीकरण या फिर अनुभव। सही क्या है? अमूर्तीकरण दिखाया गया है, जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, ये रहेगा सही उत्तर। आंसर भी दिए हुए हैं, चूंकि ये मैं आंसर की ही डायरेक्ट आपको उठा के लेके आया हूँ। आगे दिया हुआ है, और ये आपको सारे के सारे प्रश्नों की PDF जो टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा है वहाँ पर भी मिल जाएगी। सामान्यतः अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। क्या कहा? सामान्यतः अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। चुनौतियाँ और सुदृढ़ीकरण, चुनौतियाँ और अनुभव, अभ्यास और अनुभव या अभ्यास और चुनौतियाँ। तो सही क्या रहेगा? चुनौतियाँ और सुदृढ़ीकरण जो है एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। आगे क्या दिया है? भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किनके द्वारा आरंभ की गई थी? तो आंतरिक भाषण की अवधारणा के बारे में पूछा है, किनके द्वारा आरंभ की गई थी? तो वाइगोत्स्की के द्वारा आरंभ की गई थी। आप इनके सिद्धांत को भी पढ़ लें। आगे क्या दिया है? कलन विधि और अन्वेषण की रणनीतियां हैं। किसकी रणनीतियां हैं? शिक्षण की, समस्या समाधान की, अधिगम की या चिंतन की। तो ये जो एल्गोरिदम बोलें या ह्यूरिस्टिक्स बोलें, ये समस्या समाधान की रणनीतियां हैं। देखिए, पेपर का लेवल आपको दिखता जा रहा होगा कि पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है और आपने कितना पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अधिगम व्यावहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को कहा जाता है? आगमन तर्क कहा जाता है,
अपवादिक तर्क कहा जाता है, निगमन तर्क कहा जाता है या तार्किक तर्क कहा जाता है। तो किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को कहा जाता है, ये तार्किक तर्क कहा जाता है। नहीं, ये गलत है, एक मिनट, तार्किक तर्क नहीं कहा जाता है, निगमन तर्क कहा जाता है। हाँ, नीचे आंसर दिया हुआ है, निगमन तर्क कहा जाता है, गलती से मैंने ये बोल दिया, निगमन तर्क कहा जाता है। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा रूप प्रदर्शित होता है जब बच्चे उस हिंसा की नकल उतारते हैं जो वे अपने पसंदीदा वीडियो गेम में देखते हैं? क्रिया प्रसूत अधिगम, अवलोकन अधिगम, अनुवंशिक अधिगम या अव्यक्त अधिगम? क्या रहेगा सही? अवलोकन अधिगम है, क्योंकि वो देख करके और फिर स्वयं करते हैं। आगे क्या दिया है देखें, 11वां क्वेश्चन है, सूचना की पुनरावृत्ति में क्या सम्मिलित है ताकि यह लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति तक चले? सूचना के पुनरावृत्ति में क्या सम्मिलित है ताकि वह लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति तक चले? तो सही क्या रहेगा? जो पूर्वाभ्यास है ये सम्मिलित है, जो कि लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति तक चलता है, पूर्वाभ्यास। आगे चलते हैं। दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार के अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जा सकता है। भौगोलिक पृष्ठभूमि को, समाजीकरण को, आनुवांशिकता को या वातावरण को? तो देखें, दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए किसे उत्तरदायी माना जा सकता है? समाजीकरण को उत्तरदायी माना जा सकता है। आगे चलते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने महत्वपूर्ण चरण विकसित किए हैं? 5, 8, 4 या 3? तो 4 चरण विकसित किए हैं। कितने चरण विकसित किए हैं? 4। आगे चलते हैं। सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना आसान है यदि आप अपने के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? रुचियों के बारे में, खूबियों के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में या शौकों के बारे में? सही क्या रहेगा? व्यक्तित्व के बारे में, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ सहसंबंधित होती है। तो क्या कम होती है, अत्यधिक सहसंबंधित होती है, मध्यम रूप से होती है या पूरी तरह से होती है? तो आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ कैसी होती है? अत्यधिक होती है। आगे चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है? मज्जा, अपवलकुटीय तंत्र, अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क वलकुट? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो प्रमस्तिष्क वलकुट जो दिया है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा है? केंद्रीय कर्मचारी या कार्यकारी, केंद्रीय कार्यकारी, घोषणात्मक स्मृति या फिर शब्दार्थ स्मृति या संवेदी रजिस्टर? तो क्या एक हिस्सा है? केंद्रीय कार्यकारी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन से कक्षा के अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रेरणा को कम कर सकती है? पहला दिया है शिक्षक द्वारा विद्यार्थी की कठिनाइयों का निदान करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना। दूसरा, शिक्षक द्वारा विद्यार्थी की योग्यता से अधिक ग्रेड देना। शिक्षक द्वारा निम्नलिखित प्रदर्शन करने वाले अधिगमकर्ताओं को प्रोत्साहित करके, या फिर शिक्षक उच्च शैक्षणिक मानक में उत्कृष्टता के रूप में उच्च उपलब्धि करने वाले जज करना। तो सही क्या रहेगा? यही रहेगा, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना। तो जो पहले नंबर पर दिया है ये रहेगा सही, पहले नंबर वाला यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। 2 सहयोगी अधिगम सिद्धांत कौन से हैं? शास्त्रीय अनुबंधन और प्रभावी अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन और
उत्पीड़क अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन और क्रियाप्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन और अवलोकन अनुबंधन। तो सही क्या रहेगा? शास्त्रीय अनुबंधन और प्रभावी अनुबंधन जो हैं ये कैसे हैं? अधिगम सिद्धांत हैं, सहयोगी अधिगम सिद्धांत हैं। नाइव के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या रहेगा सही? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है इसमें ऐसा होता है कि अपने पिता को देख करके वैसे ही गुण सामने वाले में देखती है। आगे चलते हैं। आइजैक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है, वह कौन सा है? असहमतता है, अंतर्विवेकशीलता है, न्यूरोटिज्म है या साइकोटिज्म है। तो आइजैक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है जो क्या है? साइकोटिज्म है। आगे चलते हैं। एक बच्चा बल्लेबाजी करने के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता और अक्सर मैदान पर दौड़ता है। जब कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता है, बच्चा किस समस्या से जूझ रहा है? एक बार और समझ लें। एक बच्चा बल्लेबाजी करने के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता और अक्सर मैदान पर दौड़ता है। जब कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता है, बच्चा किस समस्या से जूझ रहा है? डिस्ग्राफिया से, ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार से, अतिसक्रियता विकार से, ध्यान अभाव विकार या फिर आत्मविमोह से। क्या रहेगा सही? ध्यानाभाव और अतिसक्रियता जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवतावादी सिद्धांतकार के सिद्धांत से संबंधित एक दूसरा प्रश्न पूछ लिया। निम्नलिखित में से कौन एक मानवतावादी सिद्धांतकार हैं? सिगमंड फ्राइड, इवान पावलोव और एरोन वेक या फिर कार्ल रोजर्स। क्या रहेगा सही? कार्ल रोजर्स जो हैं ये मानवतावादी सिद्धांत के सिद्धांतकार हैं, मानवतावादी सिद्धांतकार हैं। आगे चलते हैं। अधिगम के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी चीज के रूप में परिभाषित किया जाता है जो है क्या है? केवल विद्यार्थियों द्वारा ही संशोधित किया जाता है, आयु के साथ संशोधित किया जाता है, सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाकर संशोधित किया जाता है या संशोधित नहीं किया जाता है। तो सही क्या रहेगा? सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाकर संशोधित किया जा सकता है, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। राउंड रॉबिन चार्ट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या प्रयुक्त किए जाते हैं? तो रचनात्मक आकलन जो है, रचनात्मक आकलन प्रयुक्त किए जाते हैं। आगे चलते हैं 26वें नंबर के क्वेश्चन पर। आज के कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक, जातीय और नस्लीय की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। तो सक्रियता, समानताएं, विविधता या निरंतरता। तो जातीय और नस्लीय क्या रहेगा? विविधता की, जातीय नस्लीय विविधता जो है, विविधता की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। आगे चलते हैं। एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना निम्नलिखित होता है। क्या होता है? एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना निरंतर सुदृढ़ीकरण, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सुदृढ़ीकरण या तटस्थ उत्तेजना। क्या रहेगा सही? सुदृढ़ीकरण जो दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। एक शिक्षक के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे होते हैं तो आपकी भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दंड देने वाले की, देखभाल करने वाले की, अन्वेषक की या सहायक की भूमिका होनी चाहिए। तो क्या भूमिका होनी चाहिए? एक सहायक की भूमिका होनी चाहिए। आगे चलते हैं। वॉव एक मॉडल हवाई जहाज को एक साथ रख सकते हैं। बॉब एक मॉडल हवाई जहाज को एक साथ रख सकते हैं। यह कथन अभिवृत्ति परीक्षण की किस विशेषता का संकेत है?
लिपिकीय चिंतन का, स्थानिक चिंतन का, संगठनात्मक चिंतन का या बौद्धिक चिंतन का? तो ये एक स्थानिक चिंतन का जो है, स्थानिक चिंतन की ओर, या फिर ये कहें कि स्थानिक चिंतन की ओर संकेत करता है, इसकी ये विशेषता बताता है। आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न है लास्ट। एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो एक बच्चे के जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकृति या मिजाज जो दिया है इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हो गए आज के 30 प्रश्न। और आगे जनरल इंग्लिश जो है वो दी हुई है, और इसके बाद जो है जनरल और भी संस्कृत दी हुई होगी, जिसमें संस्कृत के तो आपको बताऊं इसमें गद्य और पद्य पूछा ही नहीं गया है। तो ये भी, हाँ इसमें गद्य है, ठीक, इसमें गद्य है, लेकिन जो पहले से सामान्य प्रश्न दे दिए हैं, किसी में गद्य पूछे गए थे, किसी में नहीं पूछे गए थे। तो इसमें जो कुछ प्रश्न ये पहला वाला दिया है ये भी गद्य से अलग है, दूसरा वाला गद्य से अलग है। हाँ यहाँ पर गद्य दे दिया है तो गद्य से संबंधित यहाँ पर 2-3 प्रश्न हो गए, यहाँ भी हो गए हैं पद्य से संबंधित प्रश्न। अब इसके अलावा जो हैं देख लेते हैं और क्या क्या दिया हुआ है संस्कृत में। यहाँ भी श्लोक चल रहे हैं। 2 जो स्टार्टिंग के प्रश्न थे वो गद्य से अलग थे, और एक और पेपर मैंने अभी इसका देखा था जिसमें तो गद्य दिया ही नहीं था। हाँ लगभग 2 ही प्रश्न हैं ऐसे, 2-3 प्रश्न जो गद्य से अलग हैं। तो ऐसे आपको संस्कृत में एक बार देख लेना है यदि आपने संस्कृत ली है तो। चलिए मिलते हैं पुनः इसी प्रकार के अगले वीडियोस के साथ, और आप लोग अपना अभ्यास निरंतर जारी रखें।